हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपको हम लोग लूसेंट की रिवीजन करा रहे हैं। आप ऑलरेडी इसके बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो आ चुके हैं, आप देख भी रहे हो और अपना रिवीजन भी कर रहे हो। इसी में आज से हम जनरल साइंस का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको सर ने बता दिया है सब कुछ कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से रिवीजन करना है और किस तरह से इन सारे वीडियोस का आपको बेनिफिट लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कहीं भी जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो बायो होता है। उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स आती है। तो इसलिए भी बायो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके टर्म्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जो समझने में दिक्कत होती है और हमें याद भी नहीं रहता है। इंट्रो में आप जानते हो कि बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं और उन टर्म्स को से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम उसी टर्म्स को पढ़ते हैं। आप जानते हो कि बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, बायोस एंड लोगोस। बेसिकली ये वर्ड जो होते हैं ये लैटिन में या इटैलिक्स में होते हैं और इसीलिए हम इसको अंडरलाइन करते हैं। ये एक बेसिक रूल होता है बायो में, जो भी बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वो लिखने का। सबसे पहले बायोलॉजी टर्म्स जो है वो लाया गया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा और 1801 में इसको लाया गया था सबसे पहले। इससे उतना क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा हुआ है। बेसिकली पूछा जाता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है। आप जानते हो बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है और इन्होंने ही जूलॉजी के बारे में भी बताया हुआ है। तो बायोलॉजी में बेसिकली दो ब्रांच होते हैं, बोटनी एंड जूलॉजी। बोटनी के फादर याद रखिएगा थियोफ्रैटस को कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स है जिसे बोटनी कहते हैं, एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी कहते हैं और इसके फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। आपको सर ने बताया भी है कि जो भी टर्म्स हम आपको बताते चले उसे आप अंडरलाइन करते चलिएगा और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम आपको बताएं वो आप नोट करते चलेंगे। इस चीज़ पे मतलब ये जो टर्म्स है इस पे हमने जनरल साइंस की जब चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, कुछ वीडियोस जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो बायो के थर्ड या फोर्थ जो वीडियो है इंट्रो वाला, उसमें आपको ये टर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वो सब हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एक वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आप उसे जाके वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला आपका है टर्म एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके साथ याद रखिएगा मोर्फोलॉजी। आउटर स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी को मोर्फोलॉजी कहते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। अगला है एग्रोलॉजी। ये एक्चुअली सॉइल साइंस में आता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्रोलॉजी एग्रोनॉमी ये दोनों ही टर्म सेम होते हैं। इनका मतलब होता है कि ये स्टडी ऑफ सॉइल एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। एग्रोलॉजी एंड एग्रोनॉमी ये दोनों ही टर्म सेम है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ये पूछा हुआ है और ये होता है स्टडी ऑफ ग्रासेस। नेक्स्ट है आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स होती है। इसको आप सिंपली याद रख सकते हो जैसे अर्थराइटिस, आपने सुना भी होगा जॉइंट्स पेन को बेसिकली हम अर्थराइटिस कहते हैं, वहीं से आर्थ्रोलॉजी है। तो आपको इस तरह से याद रखोगे तो याद रखने में आसानी होगी। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो हनी का नेम होता है बायोलॉजिकल नेम वो एपीस इंडिका होता है। इंडियन वैरायटी जो है उसका नाम होता है एपीस इंडिका और वहीं से आया हुआ है एपी कल्चर। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, हनी का भी नाम याद बी का भी नाम याद रहेगा और एपी कल्चर का मतलब हो गया रियरिंग ऑफ हनी बी और हनी। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी या फिर इसको ये भी कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आप कह सकते हो एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली ये टर्म आया है एंथेसिस से। एंथेसिस मतलब
फ्लावरिंग को कहते हैं, जैसे बर्ड जो होता है, मतलब बर्ड से फ्लावर बनने के प्रोसेस को हम एंथेसिस कहते हैं, और वहीं से ये टर्म आया है एंथोलॉजी। तो इसको याद रखिएगा, स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट। अगला है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। एंजियोलॉजी में सिंपल याद रखिए कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो हमारी बॉडी में है उसे बोलते हैं। अगला है एंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। अगला है ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ब्रायोफाइट से आपको सिंपली ये पता चल जाएगा कि ब्रायोलॉजी है। अगला है बायोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये भी उतना ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कुछ मैथमेटिकल होगा टर्म्स, जैसे कि स्टैटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक ये नहीं पूछा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ लिविंग बीइंग फॉर विलफुल मैनिपुलेशन और मॉलिक्यूलर लेवल। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली जीन मैनिपुलेशन, मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे हम जीन मैनिपुलेट करते हैं, और बहुत सारे क्रॉप वेराइटीज़ भी इससे तैयार की हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स तैयार किए गए हैं, आप जानते हो सीप, गोट, म्यूल वगैरह तैयार किया गया है। अगला है बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइटोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी हुआ है। क्रायोबायोलॉजी, इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। क्रायोजेनिक्स टर्म से आया हुआ है ये क्रायोलॉजी, या क्रायोबायोलॉजी आप इसको कह सकते हो। क्रायोलॉजी या क्रायोबायोलॉजी, ये दोनों टर्म सेम होते हैं, और ये आया हुआ है क्रायोजेनिक से। इसका मतलब होता है कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को जमा करना, उसके स्टडी को कहते हैं। जैसे कि स्पर्म्स वगैरह को किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -198 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अगला टर्म है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, मतलब पेरेंट से एग्जैक्ट कॉपी जो होती है उसे हम क्लोन कहते हैं। अगला है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। ये सिंपल है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहते हैं, और ये भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा। अगला टर्म है डिफ्यूजन डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी ये स्किन से आया है, डर्मिस टर्म से आया है। जैसे कि आउटर स्किन को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस जो मिडिल लेयर होती है, एंडोडर्मिस जो मतलब इनर लेयर होती है। 3 लेयर हमारी बॉडी में होते हैं और उसे हम डर्मिस कहते हैं, और उसी डर्मिस टर्म से आया है डर्मेटोलॉजी। तो इस तरह से अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही याद करती हूँ इसको। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगला डेंड्रोक्रोनोलॉजी, काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है और सिंपली ये याद भी रह जाएगा। इकोलॉजी या इकोबायोलॉजी भी इसको कहते हैं। इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये सिंपल टर्म्स हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। अगला है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। सिंपली याद रखिए, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। यहाँ पे दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, लेकिन बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। सिंपली यहाँ से आप इतना याद रख सकते हो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, और इसमें सब कुछ आ जाता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अगला टर्म है यूजेनिक्स।
ये इस तरह के जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स। ये तीनों टर्म जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि यूजेनिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। यूथेनिक्स है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। देखिए यहाँ पे यूजेनिक्स, जेनिक्स का मतलब हो गया ह्यूमन रेस में उसके जेनेटिक्स में क्या कन्वर्सन है, किसकी वजह से उसका किस तरह का कलर कंपोजिशन कैसा होता है, ये पढ़ना होता है। एंड यूथेनिक्स में इन कौन सा इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से ह्यूमन रेस जो है वो अलग अलग होता है या उनका इम्प्रूवमेंट जो है वो अलग होता है, ये यूथेनिक्स हो गया। एंड यूफेनिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव इन हेरिडिटी ग्रोथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब बेसिकली डिफेक्ट्स को स्टडी करने को, हेरिडिटरी प्रॉब्लम को ये यूफेनिक्स कहते हैं और ये तीनों ही जेनेटिक टर्म्स हैं। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रखिएगा। जेनिक्स का मतलब हो गया रेस, मतलब कि जीन्स में मतलब वैसे फैक्टर्स जो जीन को अफेक्ट करें। थेनिक्स का मतलब हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें जीन अफेक्ट होते हैं। एंड यूफेनिक्स का मतलब हो गया कि जीन्स में डिफेक्ट को फेनिक्स कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद हो सकता है। अगला है एथनोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एथनोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विथ डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। ईथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। एंड ईटियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज। ये तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं और बेसिकली याद भी नहीं हो पाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। एथनोलॉजी यूथेनिक्स या यूफेनिक्स के टर्म्स पे आप इसको याद रख सकते हो। यूथेनिक्स डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। एंड ईथोलॉजी एनिमल बिहेवियर उसके नेचुरल हैबिटेट में इसके स्टडी को बोलते हैं। एंड ईटियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज। अगला है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी तक कहीं भी नहीं पूछा हुआ है। ये एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर्स को फ्लोरिकल्चर कहते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फूड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेंसिक साइंस एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है। अगला है फिशरी, कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस, इसको फिशरी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इनको याद रखने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फिशरी मतलब फिशेस के कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग को कहते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये बहुत आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होनी। अगला फर्मेंटेशन है, इससे उतना नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक्स है स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर यंग वंस। स्टडी ऑफ जीन्स को जेनेटिक्स कहते हैं, सिंपली आप याद रखिए कि स्टडी ऑफ जीन्स या स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अगला है ग्रोथ, ये सिंपल टर्म है कि ग्रोथ क्या होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है वही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों टर्म सेम होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला है गायनिकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये गाइनो टर्म से आया हुआ है, वहाँ से आपको ये याद रहेगा इजली। अगला है जेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जेरेंटोलॉजी। अगला है गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन स्टमक, इंटेस्टाइन एंड देयर डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि हाइपरटोनिक मतलब जो मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिफरेंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो। सिंपली व्हेन टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, द सॉल्यूशन एट आयंस विच हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो
जो कम डाइल्यूट हो, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो हाइपरटोनिक कहलाता है। और हाइपोटोनिक जो ज़्यादा डाइल्यूटेड हो और कम कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो हाइपोटोनिक कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा आपके टर्म्स में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। अगला है होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे कि ह्यूमन है, इसमें होम्योस्टैटिस पाया जाता है, और ये होम्योथर्मिक टर्म से ही आया हुआ है। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, जैसे कि गर्मियों में स्वेटिंग होती है और उससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठंडियों में सीवरिंग होती है, कांपने लगते हैं, उससे भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अगला टर्म है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हिस्टोलॉजी टर्म सिंपली याद रखिए, स्टडी ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अगला हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, ये नहीं पूछा जाता है। अगला टर्म्स है हाइड्रोपोनिक्स। ये होता है एक कल्चर मीडियम में प्लांट्स को ग्रो कराने के टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला है हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, ये याद रखिएगा। हीमेटोलॉजी हीमो टर्म से आया हुआ है एक्चुअली। आप जानते भी हो कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब ब्लड में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहाँ से हीमेटोलॉजी आप इजीली याद रख सकते हो। अगला है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लीवर। एक्चुअली जो लीवर होती है उसके सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स, और वहीं से आया हुआ है हेपेटोलॉजी। हेपेटिक सेल्स से ये हेपेटोलॉजी है, तो वहाँ से याद रखिएगा। अगला है इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कीजिएगा और याद रखिएगा। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। अगला है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीज़। ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। अगला है कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। ये नहीं पूछा जाता है, फिर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगला है मेटाजोन्स, ये भी बहुत नहीं पूछा गया है। मोनोसियस, ये पूछा जाता है प्लांट विच है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो तो वो मोनोसियस होता है। एक और टर्म आता है डायोसियस, ये भी याद रखिएगा। मोनोसियस एंड दूसरा होता है डायोसियस। डायोसियस में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग प्लांट पे होते हैं, तो उसे हम डायोसियस कहते हैं। और अगर मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही में है तो वो मोनोसियस हुआ। मोर्फोलॉजी में आपको बता चुकी हूँ, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगला है माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनके स्टडी को बेसिकली हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिसिन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैमोग्राफी, ये भी कभी नहीं पूछा हुआ है। माइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई। न्यूट्रिएंट्स, आप जानते हो केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या फिर हम फूड के थ्रू लेते हैं उसे कहते हैं। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। अगला है नियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न, ये उतना अभी तक मैंने कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं देखा है। अगला है नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनीज, ये याद रखिएगा। स्टडी ऑफ किडनीज को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और नेफ्रोलॉजी आया है नेफ्रॉन से। आप जानते हो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्टरिंग का काम करते हैं ब्लड का, और यूरिया को वहाँ से अलग करते हैं। ऑस्मोसिस टर्म का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगला है ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम, ये भी अभी तक नहीं पूछा हुआ है। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, ये याद रखिएगा। और यहीं से टर्म आता है ऑस्टियोपोरोसिस, एक डिजीज होती है, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ से आपको ये इजीली याद हो सकता है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स को कहते हैं। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। एक्चुअली ऑन्कोजीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी इरिटेशन से वो ट्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहीं से ये टर्म आया है ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर्स और ट्यूमर्स। अगला है एब्स्टेरिक्स, ये अभी तक नहीं कहीं पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगला है ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा।
ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आइज, ये नहीं पूछा हुआ है लेकिन एक बार पढ़िएगा ज़रूर। अगला है ऑर्थोपेडिक्स, डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिजॉर्डर ऑफ लोकोमोटरी सिस्टम। ऑर्थोपेडिक्स, पेडिक्स जहाँ भी टर्म आया वहाँ समझिए लोकोमोटरी सिस्टम के बारे में है, और ऑर्थो मतलब बोन से रिलेटेड है, और या फिर डायग्नोसिस से भी रिलेटेड होता है, तो ये बेसिकली लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के स्टडी को कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। वाटर में आप जानते हो फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स, ये सारे टर्म्स आप देखते हो। तो जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एंड जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। अगला है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। अगला टर्म है पॉइकिलोथर्मिक। जैसे होम्योथर्मिक था वार्म ब्लडेड, पॉइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है। इसके बाद है टर्म पैलिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज एंड इफेक्ट्स होते हैं। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट को बोलते हैं। साइकाट्री आप जानते हो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ये दोनों टर्म डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। हम लोग एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और ऐसे ही चीज़ों को, रिलेटेड टर्म्स को ज़्यादा पूछा जाता है। साइकेट्री का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, एंड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। अगला है पीसी कल्चर, रियरिंग ऑफ फिशेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गा। एंड पेडियाट्रिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ चिल्ड्रेन, इसको पेडियाट्रिक्स कहते हैं। अगला है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट, नाम से ही आपको पता है, इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक्स। जेनी टर्म से जेनेटिक्स टर्म्स आता है, तो फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक्स जो है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, जेनेटिक उनमें क्या डिफरेंस आया है, इसकी स्टडी को बोलते हैं। अगला है फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स थ्रू मसाज एंड एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी आप जानते ही हो। रेडियोलॉजी, साइंस डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग। राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नेज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ये सारे टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं क्योंकि बहुत नहीं पूछे गए हैं। सॉरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, ये सब उतने ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम। एंड स्फिग्नोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टरी प्रेशर। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो, जैसे कि हमारा जो हार्ट बीट होता है कितनी बार मतलब बीट कर रहा है या क्या, उसको मेज़र करते हैं हम स्फिग्नोग्राफी या स्फिग्नोमीटर से, वहीं से टर्म आया हुआ है और इसलिए आप इसको याद रख सकते हो। स्टडी ऑफ पल्सेस मतलब हाथ में जो पल्स बेसिकली, और आर्ट्रियल प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमीटर यूज किया जाता है और इसकी स्टडी को स्फिग्मोलॉजी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला टर्म है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टेलीपैथी बहुत नहीं पूछा हुआ है, बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है आपका वेटनरी साइंस, साइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था बायो का, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे हम डाइवर्सिटी के बारे में और अगला जो भी चैप्टर है उसका रिवीजन कराएंगे। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसमें नहीं दिए हुए हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, और वो सारे टर्म्स हमने एक बायोलॉजी की जनरल साइंस की वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे ये सारा टर्म दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम में उसका PDF भी अवेलेबल होगा, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे।
हमारा मकसद यही है कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अब धीरे धीरे, तो आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, और कुछ भी अगर आपको बताना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।